नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति किताब की पूरी समरी हिंदी में। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पूरी दुनिया में फेमस है। इस बुक ने हमारे माइंड की सबकॉन्शियस पावर्स को सामने लाने की कोशिश की है। बुक की शुरुआत करते हुए राइटर जोसेफ मर्फी कुछ सवाल पूछते हैं जिनके जवाब आप नहीं जानते होंगे। जैसे, क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति दुखी क्यों है और दूसरा सुखी? एक अमीर है तो दूसरा गरीब, एक डरा हुआ है तो दूसरा विश्वास से भरा हुआ है, एक बड़े आलीशान सुंदर घर में रहता है तो दूसरा सड़क के किनारे या किसी स्लम में रहने को मजबूर है। एक व्यक्ति के चेहरे पर सफल होने की चमक है तो दूसरे के चेहरे पर असफलता की निराशा। एक व्यक्ति जानलेवा बीमारी से ठीक हो जाता है और दूसरा नहीं। कितने ही सारे धार्मिक और दयालु लोग क्यों इतनी ज्यादा शारीरिक और मानसिक परेशानियों को झेलते हैं, तो दूसरी ओर जो अधर्मी लोग होते हैं वो हर तरह से खुश हैं। एक व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन से खुश है तो दूसरा परेशान और चिंताओं से घिरा हुआ। क्या आपके पास इन सवालों के कोई जवाब हैं? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं आप ही के सबकॉन्शियस माइंड में। बस आपको ज़रूरत है उन्हें ढूंढने की। इस बुक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ऐसे जवाबों को ढूंढने का तरीका बताया है। ऐसे ही कितने सारे सवालों के जवाब को ढूंढने की खोज ने जोसेफ मर्फी को ये बुक लिखने को प्रेरित किया। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि इस बुक के रहस्यों को जानने के बाद आप उस चमत्कारिक शक्ति को जान पाएंगे जो आप ही के अंदर है। वो शक्ति है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और यही शक्ति आपको आपकी सारी परेशानियों से बाहर निकाल सकती है, आपको स्वस्थ बना सकती है। अगर आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो आप अपने डर के दरवाजे को खोल सकते हैं जिसमें आप कैद हैं। यही शक्ति आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। डॉक्टर मर्फी आगे कहते हैं कि इस चमत्कारिक शक्ति को कैसे पाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पे विश्वास करें, लेकिन बिना किसी प्रूफ के आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि उन्होंने सरकोमा नाम के ट्यूमर का इलाज अपने अवचेतन मन की शक्ति से किया था, जिसके बारे में उन्होंने आगे विस्तार से बताया है। डॉक्टर मर्फी आगे प्रार्थना के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स जगाने में प्रार्थना अद्भुत तरीके से काम करती है। आगे वो ये भी बताते हैं कि प्रार्थना किस तरह से की जाती है। प्रार्थना तो हम सब करते हैं, लेकिन तब जब हम किसी मुश्किल, किसी परेशानी या किसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं, तब जाने अनजाने हमारे मुंह से प्रार्थना ही निकलती है। माना कि हम परेशानी में ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना को जीवन का एक अटूट हिस्सा बनाने के लिए हम परेशानियों का इंतजार ही क्यों करें? डॉक्टर मर्फी प्रार्थना के साइंटिफिक प्रभावों को हमारे सामने रखते हैं। इस बुक के जरिए वो बताते हैं कि कैसे एक पायलट प्रार्थना करता है कि वो इमरजेंसी लैंडिंग कर पाए। मासूम बच्चों की प्रार्थना, खाना खाने से पहले की गई प्रार्थना, खाने से पहले भगवान को याद करना। भगवान को याद करने में एक अद्भुत शक्ति होती है। प्रार्थना के बारे में डॉक्टर मर्फी आगे विस्तार से बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि कितने ही लोगों के मन में आता है कि प्रार्थना करने के बाद भी, ईश्वर को याद करने के बाद भी हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिलती जो हम मांगते हैं। इसका कारण भी वो बुक में आगे बताते हैं। आगे डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हमारे अवचेतन मन की कार्य शक्तियाँ तब भी मौजूद थी जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, ये दुनिया भी नहीं थी। जीवन की शुरुआत इसी शक्ति से होती है। वो कहते हैं कि हमें बस मेंटली और इमोशनली उस चीज़ से जुड़ना है जिसे हम हकीकत बनाना चाहते हैं।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर वैसे ही काम करना शुरू कर देंगी। इसीलिए आज और अभी इसकी शुरुआत कर दें और अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। इस बुक में 20 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छिपा है, जिसकी वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।